दोस्तों, ये कहानी बूढ़े माँ बाप की है। औलाद होते हुए भी पेट के लिए बुढ़ापे में कड़ी मेहनत करते हैं। आगे कहानी में क्या होता है जरूर देखें। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी औलाद किसी को न दे। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कहानी अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें हौसला मिल सके और अच्छी कहानियाँ आप तक ला सकूं। तो देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या गरीबी इतनी दुख भरी होती है। बेटा होते हुए इस बुढ़ापे में कोई सुख नहीं। मुनीलाल रिक्शा चलाते चलाते सोचे जा रहा था, भगवान मेरे जैसी किस्मत, मेरे जैसा बेटा किसी को ना देना। दिन भर रिक्शा खींचते खींचते पसलियों में दर्द हो गया, भूख भी जोरों से लगाई। मुनीलाल थक कर चूर हो गया। रिक्शा घर की तरफ मोड़ लिया। धीरे धीरे पैडल मारता आखिर अपने घर तक पहुंच ही गया। पति को आता देख सावित्री जल्दी से अपनी झोपड़ी से निकल आई। बाल्टी में पानी और लोटा लेकर हाथ पांव धुलवा दिए। अपना आंचल पकड़ा दिया चेहरा पोंछने के लिए। फटे आंचल से चेहरा पोंछ मुनीलाल आतुरता से बोला, क्या पकाया संजय की माँ? मसूर की दाल और रोटी। रोटी का डब्बा खोलते हुए सावित्री बोली, जल्दी से रोटी दाल डाल दे थाली में, बहुत जोरों की भूख लगी है। तू भी अपना खाना डाल ले थाली में, साथ ही खा लेते हैं। सादा सा खाना दोनों ने बड़े प्यार से खाया। ऐसा नहीं कि मुनीलाल बेऔलाद है, पर ब्याह के बाद उसका बेटा संजय दिल्ली चला गया कुछ काम करूंगा कहकर। सालों हो गए पर लौटकर नहीं आया। शादी भी वही कली किसी से सुना था, उसको बेटा भी हो गया, पर लौटकर नहीं आया अपने बूढ़े माँ बाप के पास। उसको माँ बाप की याद ही नहीं आई। मुनीलाल बूढ़े होते जा रहा था। साइकिल रिक्शा चलाकर अपना और पत्नी का पेट भरता आया था अब तक, पर अब कमजोर देह मेहनत नहीं कर पा रही थी, थकने लगा था बहुत। पहले सावित्री भी घरों में काम करने जाया करती थी, पर अब वो भी कमजोर हो चुकी थी। चलते चलते चक्कर आ जाते थे तो मुनीलाल ने उसे मना कर दिया कहीं भी जाने से। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बूढ़ी हड्डियों ठंड से अकड़ सी गईं। घर में खाने को कुछ न बचा। हिम्मत करके रिक्शा लेकर चला कि कुछ तो मिलेगा जिससे पेट भर पाएंगे दोनों। सावित्री कई दिनों से बीमार पड़ी थी। रोटी नसीब नहीं तो दवा कहाँ से आती। सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, पर वहाँ भी उसे कोई आराम न मिला। सुबह मुनीलाल सवारी की तलाश में रिक्शा लेकर निकला। अचानक सीने में जोर का दर्द उठा और एक हिचकी के साथ उसका दम निकल गया। उधर सावित्री को खांसी के ठसके पर ठसके लग रहे थे। अचानक उसे खून की उल्टी हुई और उसके भी प्राण निकल गए। खुशकिस्मत थे दोनों साथ साथ परलोक सिधारे। अब न भूख की चिंता न दवा की, सारी चिंताओं से मुक्ति पा गए दोनों। लोग मुनीलाल को रुक रुक कर देखते और आगे बढ़ जाते। वहाँ अस्पताल में सावित्री आंखें खोले दरवाजे की ओर देख रही। शायद उसे पति का इंतजार था या शायद बेटे का, जो एक बार गया तो पलट कर नहीं आया। अरे कलयुगी औलादों, कुछ तो शर्म करो। माता पिता का इस तरह तिरस्कार तो मत करो। इनकी दुआओं में बहुत ताकत है, इनका सम्मान करो। उनको इस तरह बेआसरा न करो। माँ बाप को ऐसे मझधार में न छोड़ो। माँ बाप जैसी कोई दौलत नहीं। वो कैसे बदनसीब बच्चे हैं जो माँ बाप को इस हाल तक पहुँचा देते।